वेलकम बैक टू द एकेडमी। आज हम फुट एनाटॉमी के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट को डिस्कस करेंगे, द मेटाटार्सल्स। अब अगर आप अपनी स्क्रीन पर इस डायग्राम को देखेंगे तो आपको फुट के बीच का हिस्सा दिखाई दे रहा है। इसमें टोटल 5 मेटाटार्सल बोन होती है। इन्हें हम मैन्युचर लॉन्ग बोन कहते हैं। तो इसे क्यों मैन्युचर लॉन्ग बोन कहते हैं? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल एक बड़ी लॉन्ग बोन जैसा होता है, एक शाफ्ट और 2 एंड, लेकिन साइज में ये छोटी होती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनिए। जब हम इन बोन की नंबरिंग करते हैं तो हमेशा मीडियल साइड यानी हमारे बिग टो अंगूठों से शुरू करते हैं। सो बिग टो वाली बोन हमारी फर्स्ट मेटाटार्सल है और लिटिल टो जो छोटी फिंगर वाली जो बोन है वो फिफ्थ मेटाटार्सल है। डायग्राम में आप देख सकते हैं हर एक बोन का यूनिक रोल है हमारे बॉडी वेट को डिस्ट्रीब्यूट करने में। तो चलिए अब देखते हैं इनके पार्ट्स और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को। इस स्लाइड में हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को देखते हैं कि एक अकेली मेटाटार्सल बोन कैसी होती है। एक आइडिया, मेटाटार्सल बोन 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, द शाफ्ट, ऊपर वाला बेस और नीचे वाला हेड। तो सबसे पहले शाफ्ट देखते हैं। शाफ्ट बीच का ये लंबा हिस्सा होता है। इमेज में आप लाइट ग्रीन कलर का जो देख रहे हैं वो है द शाफ्ट। एनाटॉमी की लैंग्वेज में प्रिसिबल शेप का होता है। एक मजेदार बात बताओ, ये ऊपर से थोड़ा कॉन्वेक्स उभरा हुआ होता है और नीचे यानी वर्टेब्रल यानी वेंट्रल साइड से ये कॉनकेव होता है। और जैसे जैसे ये बेस से हेड की तरफ जाता है ये थोड़ा पतला यानी टेपर होता जाता है। अब देखते हैं बेस यानी प्रॉक्सिमल एंड। ये हिस्सा ऊपर की तरफ हमारे टार्सल बोन से जुड़ता है, उसे हम कहते हैं बेस। ये थोड़ा तिरछा होता है और पीछे की तरफ प्रोजेक्ट करता है। यही वो जगह है जहां जॉइंट बनते हैं जो हमें स्टेबिलिटी देते हैं। अब आते हैं द हेड यानी डिस्टल एंड। सबसे नीचे का जो ब्लू कलर का पार्ट है वो देखिए, वो है हेड। ये साइड टू साइड थोड़ा दबा हुआ यानी फ्लैटेंड होता है। इसका काम है हमारी उंगलियों की बोन के साथ मिलकर जॉइंट बनाना। तो याद रखिए, बेस ऊपर, हेड नीचे और बीच का जो लंबा हिस्सा है वो है शाफ्ट। अब आते हैं एक ऐसे सवाल पर जो वाइवा में अक्सर पूछा जाता है कि एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है। तो स्टूडेंट ध्यान से इस डायग्राम को देखिए। जब हम फुट को एनाटॉमिकली पोजीशन में रखते हैं तो ये बोन्स एंटीरियर पोस्टीरियर ओरिएंटेशन में होते हैं। इसका मतलब क्या है? सिंपल, ये हमारे पैर में आगे से पीछे की तरफ फैली हुई होती है। इस इमेज में आप क्लियर देख सकते हैं, पीछे की तरफ हमारी टार्सल बोन है, बीच में जो ब्लू कलर में जो हमारा आज का हीरो है द मेटाटार्सल, और सबसे आगे हमारी फैलेंजिस यानी उंगलियों की बोन है। मेटाटार्सल को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है? तो हमेशा याद रखिए, इसका बेस हमेशा टार्सल की तरफ पीछे होता है और इसका हेड हमेशा आगे फैलेंजिस की तरफ होता है। शाफ्ट थोड़ा ऊपर की तरफ कॉन्वेक्स होता है जो हमारे पैर का डोर्सम यानी ऊपरी हिस्सा बनाता है। तो अगर एग्जाम में कोई बोन पकड़ा दे तो तुरंत हेड और बेस को देखकर पहचान लीजिए। चलिए स्टूडेंट, अब मिलते हैं पूरे मेटाटार्सल के बाहुबली से यानी द फर्स्ट मेटाटार्सल। इन्हें हम साउथेस्ट मेंबर कहते हैं। स्क्रीन पर आप जो फर्स्ट इमेज देखिए, ये बाकी बोन के मुकाबले थोड़ी छोटी है लेकिन सबसे ज्यादा थिक और स्ट्रॉन्ग है। तो क्यों? क्योंकि हमारे चलते वक्त बॉडी का मैक्सिमम वेट यही बोन ट्रांसमिट करती है। अब सेकंड इमेज को देखिए, ये फर्स्ट मेटाटार्सल पीछे की तरफ इसके साथ हाथ मिला रही है। ये आर्टिकुलेट होती है हमारी मीडियल यूनिफॉर्म बोन के साथ। ये जॉइंट हमारे पैर के मीडियल लॉन्जिट्यूडिनल आर्च का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। एक बहुत खास के फीचर्स याद रखिए, अगर आप इसके बेस को ध्यान से देखेंगे तो वहां आपको एक किडनी शेप फैसेट दिखाई देगा। ये फैसेट कॉनकेव होता है और लेटरल साइड की तरफ फेस करता है। बस इतना याद रख लीजिए, अगर बॉल छोटी है, मोटी है और बेस पर किडनी जैसा शेप है तो बिना किसी डाउट के ये हमारी फर्स्ट मेटाटार्सल है। अब बात करते हैं लाइन में खड़ी दूसरी बोन की, द सेकंड मेटाटार्सल। स्टूडेंट
इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये हमारे फुट की लॉन्गेस्ट मेटाटार्सल बोन है। डायग्राम में देखिए, इसका शाफ्ट बाकी सबसे लंबा दिखेगा। इसका बेस थोड़ा हिंज शेप होता है, जो इसे एक मजबूत पकड़ देता है। अब सेकंड इमेज पर फोकस करिए। ये बोन हमारे फुट का एंकर है। तो क्यों? क्योंकि ये पीछे की तरफ हमारी इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म बोन के साथ जुड़ती है। लेकिन ये इतनी सोशल बोन है कि ये मीडियल क्यूनिफॉर्म और लेटरल क्यूनिफॉर्म को भी टच करती है। अब इसके फैसेट को ध्यान से सुनिए। इसके लेटरल साइड पर दो फैसेट होते हैं। ऊपर वाला डोर्सल फैसेट बड़ा होता है, जो लेटरल क्यूनिफॉर्म और थर्ड मेटाटार्सल दोनों के साथ आर्टिकुलेट करता है। और उसके मीडियल साइड पर एक छोटा सा फैसेट होता है, जो मीडियल क्यूनिफॉर्म से जुड़ता है। यही वजह है कि ये बॉन इतनी स्टेबल होती है। तो याद रखें, लॉन्गेस्ट बॉन, हिंज शेप और तीनों क्यूनिफॉर्म की सहेली यानी हमारी सेकंड मेटाटार्सल। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी मिडल मेन बॉन की तरफ। ये है हमारी थर्ड मेटाटार्सल। स्टूडेंट, इस बॉन को पहचानने का तरीका बहुत ही सिंपल है और लॉजिकल है। तो सबसे पहले स्क्रीन पर सेकंड इमेज को देखिए। ये बॉन पीछे की तरफ हमारी लेटरल क्यूनिफॉर्म बॉन के साथ आर्टिकुलेट करती है। अब अगर हम इसके साइड की बात करें तो ये आगे दोनों पड़ोसियों से हाथ मिलाती है। मीडियल साइड पर इसके बाद दो फैसेट होते हैं, डोर्सल और प्लांटर, जो हमारी पिछली बॉन यानी सेकंड मेटाटार्सल के साथ जुड़ती है। लेटरल साइड पर यहाँ सिर्फ एक फैसेट होता है, जो हमारी अगली बॉन यानी फोर्थ मेटाटार्सल के लिए है। वाइवा में अगर आपको कंफ्यूजन हो तो हमेशा लेटरल साइड चेक कीजिए। अगर वहां सिर्फ एक बड़ा फैसेट है और पीछे लेटरल क्यूनिफॉर्म के लिए फ्लैट सरफेस है, तो समझ लीजिए ये हमारी थर्ड मेटाटार्सल बॉन है। इसका शाफ्ट भी बाकी बॉन की तरफ डोर्सल साइड से कॉन्वेक्स होता है, जो फुट का स्ट्रक्चर बना रखने में मदद करता है। चलिए अब बात करते हैं हमारी फोर्थ मेटाटार्सल बॉन की। स्टूडेंट, इस बॉन को पहचानने का सबसे बड़ा क्लू इसके बेस में छुपा होता है। इसका बेस क्वाड्रेंगुलर यानी चारों कोनों वाला होता है। आप इमेज को ध्यान से देखिए। ये पीछे की तरफ इसके साथ हाथ मिला रहा है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मेटाटार्सल यूनिफॉर्म बॉन्ड से जुड़ती है। लेकिन ये हमारी फोर्थ मेटाटार्सल सीधा क्यूबॉइड बॉन्ड के साथ आर्टिकुलेट होती है। अब इसके साइड को देखते हैं। मीडियल साइड पर इसके पास एक ही बड़ा फैसेट होता है, लेकिन वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। इसका जो पीछे वाला प्रोक्सिमल पार्ट लेटरल क्यूनिफॉर्म से जुड़ता है और आगे वाला डिस्टल पार्ट हमारी थर्ड मेटाटार्सल से जुड़ता है। लेटरल साइड पर यहाँ सिर्फ एक ही फैसेट होता है, जो हमारी छोटी उंगली वाली बॉल यानी फिफ्थ मेटाटार्सल के लिए होता है। तो याद रखना, अगर आपको कोई ऐसी बॉल मिले जिसका बेस स्क्वायर या क्वाड्रेंगुलर दिखे और पीछे का सरफेस फ्लैट हो, जो क्यूबॉइड के लिए होता है, तो आंख बंद करके समझ लीजिए कि ये फोर्थ मेटाटार्सल है। ये हमारे फुट के लेटरल आर्च को स्टेबिलिटी देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड फाइनली स्टूडेंट, अब हम पहुंच गए हैं हमारी आखिरी बॉन पर, द फिफ्थ मेटाटार्सल। इसे हम मोस्ट डिस्टिंक्टिव लेटरल बॉन कहते हैं, क्योंकि इसे पहचानने के लिए आपको डॉक्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये दूर से ही पहचानी जाती है। सबसे पहले आप इसके बेस को देखना। यहाँ लेटरल साइड में एक बड़ा उभार होता है, जिसे हम कहते हैं स्टाइलॉइड प्रोसेस। अब मेन इमेज पर फोकस कीजिए। ये स्टाइलॉइड प्रोसेस पीछे और बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करता है। अगर आप अपने पैर के बाहर वाले किनारे पर हाथ लगाए तो आपको एक सख्त बॉन फील होगी। वही है स्टाइलॉइड प्रोसेस। इस स्टाइलॉइड प्रोसेस पर हमारे पेरियोनस ब्रेविस मसल तक जुड़ते हैं। कभी कभी ये जब पैर में जोर से ट्विस्ट हो जाए या पैर मुड़ जाता है, तो ये मसल्स इस बॉन के टुकड़े करके उखाड़ देती है, जिसे हम जोन्स फ्रैक्चर या एव्यूसन फ्रैक्चर कहते हैं। इसके अलावा पीछे की तरफ ये बॉन हमारे क्यूबॉइड के साथ जॉइंट बनाती है और मीडियल साइड पर ये फोर्थ मेटाटार्सल से जुड़ी होती है। तो ये थी हमारी फिफ्थ मेटाटार्सल बॉन। फर्स्ट वाली सबसे मोटी, सेकंड वाली सबसे लंबी और फिफ्थ वाली जिसका स्टाइलॉइड प्रोसेस बाहर निकला हो। बोन्स के बाद
अब आते हैं उन पावर हाउस मसल्स पर जो हमारी फर्स्ट मेटाटार्सल को मूव करती है और हमारे फुट के आर्च को सपोर्ट करती है। ध्यान से देखिए स्क्रीन पर दो मेजर मसल्स हाईलाइटेड है। तो सबसे पहले टिबियालिस एंटीरियर, लेफ्ट वाले डायग्राम में देखिए ये मसल्स ऊपर से आकर हमारे फर्स्ट मेटाटार्सल के मीडियल साइड ऑफ द बेस पर इंसर्ट होती है। इसका काम है फुट को ऊपर खींचना। अब है पेरियोनस लॉन्गस। अब मिडल और राइट वाले डायग्राम देखिए, ये थोड़ी एडवेंचर मसल्स है। ये लेटरल साइड से आती है, फुट के नीचे से गुजरती है और फर्स्ट मेटाटार्सल के लेटरल साइड ऑफ द बेस पर आकर जुड़ती है। इन दोनों मसल्स की दोस्ती बहुत गहरी है। टिबियालिस एंटीरियर मीडियल साइड से और पेरियोनस लॉन्गस लेटरल साइड से आकर फर्स्ट मेटाटार्सल को दोनों तरफ से पकड़ लेती है। इसे फुट में एक स्ट्राइरप जैसा इफेक्ट बनता है जो हमारे मिडल लॉन्जिट्यूडिनल आर्च और ट्रांसवर्स आर्च को मेंटेन करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। तो अगर ये मसल्स गलती से टूट जाए या वीक हो जाए तो हमें यहाँ फ्लैट फुट की पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसीलिए फर्स्ट मेटाटार्सल सिर्फ एक बोन नहीं है, बैलेंस का मेन सपोर्ट सिस्टम है। चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं हमारी फिफ्थ मेटाटार्सल और उससे जुड़ी मसल्स की। ध्यान दीजिए, ये बोन्स हमारी छोटी उंगली की मसल्स के लिए एक बहुत ही मजबूत बेस यानी ओरिजिन का काम करती है। स्क्रीन पर दिए गए डायग्राम को देखें। फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी ब्रेविस, ये मसल्स फिफ्थ मेटाटार्सल के ब्लेड के प्लांटर सरफेस से शुरू होती है। इसका काम है छोटी उंगली को नीचे की तरफ मोड़ना। और दूसरा मसल्स है ओपोनस डिजिटी मिनिमी, ये थोड़ी पैरी मसल्स है जो शाफ्ट के प्लांटर सरफेस से निकलते हुए फ्लेक्सर मसल्स के मीडियल साइड पर होती है। अब लास्ट है अबडक्टर डिजिटी मिनिमी, इसके कुछ फाइबर हमारे स्टाइलॉइड प्रोसेस के लेटरल पार्ट से अटैच होते हैं। इन तीनों मसल्स के नाम में मेन डिजिटी मिनिमी आता है। इसका मतलब है छोटी उंगली। इसका मेन काम है हमारे फुट के लेटरल एज को स्टेबिलिटी देना ताकि हम ठीक से बैलेंस बना सके। लेकिन याद रखें, इन ओरिजिन के अलावा बहुत इंपॉर्टेंट मसल्स के इंसर्जन भी है। तो चलिए वो देखते हैं। फिफ्थ मेटाटार्सल के सबसे हाई एंड टॉपिक पर, यानी अब आ गए हम हमें इंसर्जन पर। एग्जाम में ये स्लाइड आपके लिए मेन काम करता है, मेन खजाना है। ध्यान से देखिए, यहाँ दो मेन मसल्स आकर जुड़ती है। पहली है पेरियोनस ब्रेविस। स्क्रीन पर देखिए, ये मसल्स लेग के नीचे से आती है और हमारी फिफ्थ मेटाटार्सल के ट्यूबरोसिटी यानी स्टाइनोड प्रोसेस के लेटरल साइड पर इंसर्ट होती है। याद है ना, यही वो जगह जहां एब्यूसन फ्रैक्चर होता है। दूसरी मसल से पेरियोनस टाइटरिस, ये थोड़ी आगे की तरफ आकर जुड़ती है। इसका इंसर्जन होता है हमारे फिफ्थ मेटाटार्सल के बेस के डोर्सल सरफेस पर और थोड़ा शाफ्ट के प्रॉक्सिमल पार्ट पर। इन दोनों मसल्स का काम हमारे फुट को एवर्जन यानी बाहर की तरफ मोड़ना और डोर्सिफ्लेक्शन ऊपर उठाने में मदद करता है। अगर आपको वाइवा में फिफ्थ मेटाटार्सल बोन पकड़ा दी जाए तो बस उसकी स्टाइलर प्रोसेस को टच करके बता दीजिए सर यहाँ पेरियोनस ब्रेविस इंसर्ट होती है। एग्जामिनर तुरंत इंप्रेस हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हमारे कनेक्टर यानी लिगामेंट ऑन द फिफ्थ मेटाटार्सल की तरफ। बोन और मसल्स के बाद ये लिगामेंट भी है जो फुट के स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देते हैं। स्क्रीन पर डायग्राम को ध्यान से देखें। पहला है लेटरल बैंड ऑफ प्लांटर एपोन्यूरोसिस। सबसे पहले लेफ्ट वाला डायग्राम देखिए। हमारे पैर के नीचे एक मोटी टिश्यू की लेयर होती है जिसे प्लांटर एपोन्यूरोसिस कहते हैं। इसका लेटरल बैंड हमारी फिफ्थ मेटाटार्सल के स्टाइलॉइड प्रोसेस की टिप पर आकर बहुत मजबूती से जुड़ता है और हमारे लेटरल आर्च को मेंटेन करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दूसरा लिगामेंट है डोर्सल और प्लांटर मेटाटार्सल लिगामेंट। बीच में राइट वाले जो डायग्राम है वो देखिए। ये लिगामेंट बोन के बेस पर अटैच होता है। डोर्सल वाले ऊपर की तरफ है और प्लांटर वाले नीचे की तरफ। इनका काम है मेटाटार्सल बोन को आपस में और एक टार्सल बोन के साथ टाइट पकड़ कर रखना ताकि चलते वक्त हमारा फुट स्टेबल रहे। वाइवा में अक्सर पूछा जाता है कि स्टाइलॉइड प्रोसेस पर मसल्स के अलावा और क्या जुड़ता है। तो हमेशा याद रखना लेटरल बैंड ऑफ प्लांटर एपोन्यूरोसिस। ये पॉइंट आपको बाकी स्टूडेंट से अलग दिखाएगा। और फाइनली स्टूडेंट, अब हम पहुंच गए हैं हमारी वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट आखिरी पार्ट पर,
यानी जनरल शाफ्ट अटैचमेंट। अब तक हमने देखा कि बोन के कॉर्नर और एंड पर क्या क्या जुड़ता है, लेकिन इन मेटाटार्सल के बीच का जो खाली एरिया है वह क्या होता है? वहां होते हैं हमारे फुट की कोर मस्क्यूलर, जिन्हें हम कहते हैं इंटरोसियस मसल्स। इन्हें ध्यान से देखिए, डोर्सल इंटरोसियस ये हमारे फुट के ऊपरी हिस्से की तरफ होते हैं और इनका काम उंगलियों को बाहर की तरफ फैलाना है। दूसरी है प्लांटार इंटरोसियस, ये हमारे फुट के नीचे की तरफ होती है और इनका काम है उंगलियों को वापस लाना। इन्हें याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है डीएपी और पीएडी। डोर्सल अबडक्शन करते हैं और प्लांटर अडक्शन करते हैं। मेटाटार्सल बोन का ये शाफ्ट इन मसल्स को एक मजबूत ओरिजिन देते हैं ताकि आपकी टो फ्लेक्सिबल रहे और आपका बैलेंस एकदम परफेक्ट रहे। तो स्टूडेंट, ये था कंप्लीट लेक्चर ऑफ मेटाटार्सल बोन। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करें। जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।